Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Duck Pharmacology. Today we are discussing about the alcoholic liver disease. आज हम नेक्स्ट डिसऑर्डर आपका GERD डिस्कस करते हैं. That is also related to the livers. इससे पहले हमने जॉइंटिस को देखा था. जो जॉइंटिस भी क्या थी, डिसीज ऑफ लिवर थी. और अल्कोहलिक लिवर डिसीज इज आल्सो द डिसऑर्डर ऑफ लिवर, यानी हेपेटिक डिसऑर्डर से भी. नाम ही उतारा होगा अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, मतलब जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उसे कारण जो लिवर में डिसीज़ होती है उसको क्या बोल देते हैं, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़. द पेशेंट्स कंज्यूमिंग मोर देन मोर अल्कोहल्स एंड दैट इंड्यूस द डिसीज़ ऑफ लिवर इज कॉल्ड अल्कोहलिक लिवर डिसीज़. तो जो अल्कोहल को ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा हैवी अमाउंट में ड्रिंक करते हैं उसकी वजह से जो लिवर में इन्फ्लामेशन होता है, लिवर में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, वो डिसीज़ को हम अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के नाम से जानते हैं. तो आगे पहला करते हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ की. अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ इज रिजल्ट फ्रॉम ओवर कंज्यूमिंग ऑफ अल्कोहल दैट डैमेज द लिवर, लीड टू बुल्डअप फैट्स, इन्फ्लामेशन एंड स्कैरिंग. जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवर कंज्यूमिंग कर रहे हैं अल्कोहल का, जिससे लिवर डैमेज होता है, जिसमें लिवर में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, स्कैरिंग मतलब बहुत सारे बाउंड, इंटरनल बाउंड क्रिएट हो जाते हैं. सिम्टम्स की बात करें, देयर द मैनी मे नो सिम्टम्स और सिम्टम्स में भी कम ऑन स्लोली. स्टार्टिंग में सिम्टम आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन लिवर में इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने लगता है. थोड़ा लेट सिम्टम्स इसके ऑब्जर्व होते हैं. दे डिपेंड ऑन द हाउ विल द लिवर इज वर्किंग. कुछ सिम्टम्स पे डिपेंड कर रहा है कि आप उस पेशेंट का लिवर कितना वर्क कर रहा है. एंड सिम्टम्स टेंड टू बी ए ब्रोज आफ्टर ए पीरियड ऑफ हैवी ड्रिंकिंग. और कभी कभी ऐसा भी होता है जब पेशेंट ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है उसके बाद सिम्टम ऑब्जर्व होते हैं, या सिम्टम होते हैं बहुत ज़्यादा हालत में ऑब्जर्व हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ जाती है. तो क्या क्या अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होंगे, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पाएगी, मतलब एनर्जी कम महसूस करेगा पेशेंट्स. पुअर एपेटाइट, वेट लॉस, भूख कम लगेगी, वेट लॉस भी होगा, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होगी, बेली पेन, पेट में पेन होगा. एंड स्मॉल दैट स्पर लाइक ब्लड वेसल्स ऑन द स्किन. जो पेट स्टमक है, स्टमक के ऊपर जो है आपको ब्लड वेसल्स ऑब्जर्व हो पाएंगी, स्पैडर लाइक ब्लड वेसल्स स्किन में छोटी छोटी, जस्ट अपर पोर्शन ऑफ द लिवर या फिर एब्डोमिनल कैविटी में आपको, एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट पर आपको दिखाई देंगी, जो कि अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ का पेशेंट है. इसके बाद में लिवर फंक्शन ब्रोजिंग सिम्टम्स में भी इनको, जब लिवर फंक्शन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, तब बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में, या जब डिसीज़ स्टार्ट हो चुकी है और लॉन्ग टर्म के बाद क्या होगा, बुल्डअप ए लेग्स, फ्लूइड बिल्डअप ऑन लेग्स. जब लेग हैं जो आपकी भारी पड़ जाती हैं पेशेंट्स की, एडिमा होता है. और एब्डोमेन पोर्शन में भी एडिमा हो जाता है. ये लिवर और एब्डोमेन कैविटी के बीच में बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है, पेट उसका बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देता है, जिसे हम एसेटिक्स कंडीशन बोलते हैं, ASCITS. येलो कलर स्किन दिखाई देगी क्योंकि लिवर में इन्फ्लामेशन हो गया, तो जॉन्डिस जैसी कंडीशन होगी, लिवर का पता काम नहीं कर पाएगा, तो ब्लूबिन बाहर नहीं जा पाएगा. जब ब्लूबिन बाहर नहीं जा रहा तो ब्लूबिन का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको येलो इस कलर की स्किन दिखेगी. म्यूकस मेम्ब्रेन भी येलो दिखेगी, आई भी येलो दिखेगी, जैसे जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स ऑब्जर्व होंगे. रेडनेस ऑन द पाल्म्स ऑफ द हैंड्स, यह ऑब्जर्व होता है. इन मैन इम्पोर्टेंस, सिंकिंग ऑफ टेस्टिस एंड ब्रेस्ट स्वेलिंग. जो मेन होगा उसको इम्पोर्टेंस यूँ होगी, मतलब उसको जो स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस रुक जाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में दिक्कत होती है, स्किरिंग ऑफ टेस्टिकल्स सिकुड़ जाते हैं, और साथ में ब्रेस्ट स्वेलिंग, उसका जो चेस्ट होता है उसमें स्वेलिंग ऑब्जर्व होने लगती है. अर्ली ब्रूजिंग एंड एब्डोमिनल ब्लीडिंग. अर्ली ब्रूजिंग एब्डोमिनल ब्लीडिंग मतलब पेट में दर्द होगा, और अर्ली कन्फ्यूजन्स एंड प्रॉब्लम थिंकिंग होती है, और पेल क्ले कलर, स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है. ये है मेजर सिम्टम्स आफ्टर, जब लिवर में बहुत इन्फ्लामेशन हो गया उसके बाद में ये सिम्टम ऑब्जर्व हो पाते हैं. पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ अकर आफ्टर ए ईयर ऑफ हैवी ड्रिंकिंग. बहुत समय से कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से कोई ड्रिंकिंग करा जा रहा है अल्कोहल की, तो उस वजह से क्या होता है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ होती है. ओवर टाइम स्कैरिंग एंड कैरोसिस कैन अकर्स. लॉन्ग टाइम से लेने की वजह स्कैरिंग मतलब छोटे छोटे घाव होंगे, छोटे छोटे घाव, जो क्राइसिस कैन अकर मतलब मतलब स्कैरिंग का मतलब क्या है, छोटे छोटे घाव का होना, स्मॉल पीसेस ऑफ द बाउंड इन द लिवर्स. अब ये जब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है उसे हम क्रायोसिस बोलते हैं, CIRRHOISIS. क्रायोसिस कैन बी अगर. क्रायोसिस इज द फाइनल फेज ऑफ द लिवर अल्कोहलिक लिवर डिसीज़. क्रायोसिस क्या है, वो फाइनल फेज है जो दोबारा रिकवर नहीं हो सकती. स्कैरिंग एक बार रिकवर हो सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन आपका कैरियोसिस जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो आपका बाउंड हील नहीं हो पाता है, वैसी की वैसी कंडीशन बना रहता है.
एल्कोहलिक लिवर डिसीज हैज ए 4 मेन स्टेज, 4 मेन स्टेज में डिवाइड करते हैं ऑन द अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लामेशन। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेज एक स्टेज से दूसरी स्टेज में पहुँचते जाते हैं। डिस्कस करते हैं इसके स्टेज के लिए। पहली स्टेज क्या होगी, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ होगा। इसमें क्या होता है कि लिवर में बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में ये होता है। क्या होगा, लिवर के अंदर फैटी पोर्शन ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, जिसके अंदर फैटी लिवर डिसीज़ होगी की कंडीशन फर्स्ट स्टेज में बन जाती है। ड्रिंकिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल कैन एंड कंज्यूम में फैटी एसिड्स कैन कॉज फैटी एसिड टू कलेक्ट इन द लिवर। लिवर में फैटी एसिड कलेक्ट हो जाता है। एंड समटाइम्स हैवी ड्रिंकिंग ओवर ए शॉर्ट पीरियड इवन लेस देन वीक कैन कॉज दिस। अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, कुछ समय के में ही बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लगता है, लेस दैन ए 1 वीक, एक वीक के अंदर जितना कंज्यूम नॉर्मली कर सकता था उससे कहीं बहुत ज़्यादा कुछ ही दिन के अंदर बहुत कंज्यूम कर रहा है, तो उसके कारण फैटी लिवर डिसीज़ के सिम्टम्स ऑब्जर्व होना शुरू हो जाते हैं। देयर आर नॉर्मली नो सिम्टम्स एंड दिस स्टेज आर डिसीज इज ऑफन रिवर्सिबल इफ़ द इंडिविजुअल अब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन ड्रॉ। बेसिकली इसमें ज़्यादा नो सिम्टम्स मतलब सिम्टमिक नहीं है, मतलब फिर भी फैटी लिवर का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है और ये स्टेज आपकी रिवर्सिबल है। अगर कोई पेशेंट जिसको फैटी लिवर डिसीज़ हुआ है वो आपका एल्कोहल को बिल्कुल त्याग दे, एल्कोहल छोड़ देगा, तो हल्के हल्के उसकी कंडीशन जो है रिकवर होकर एक हेल्दी लिवर में चेंज हो जाती है। अब एल्कोहलिक हेपेटाइटिस की बात करें तो अगर सेकेंड स्टेज है, दिस इज़ द सेकेंड स्टेज। अगर एल्कोहल वो कंटिन्यू जारी रखता है, फैटी स्टेज में भी विड्रॉल नहीं करता है, तो कंटिन्यू अल्कोहल जब यूज़ करेगा तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन बनेगी। कंटिन्यू अल्कोहल यूज़ विल लीड टू द ऑनगोइंग लिवर इन्फ्लामेशन। अगर कंटिन्यू वो अल्कोहल कंज्यूम करता जा रहा है तो बाद में वो कंडीशन लिवर में इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन जब हो जाता है तो दिस कैन अकर आफ्टर द मैनी ईयर ऑफ द हैबिट ड्रिंकिंग। काफ़ी टाइम से ड्रिंकिंग करने के बाद में लॉन्ग ड्रिंकिंग करने के कारण क्या होता है, लिवर में इन्फ्लामेशन होगा जो बाद में एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में चेंज हो सकता है। इट कैन ऑल्सो अकर द acutely ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ड्रिंकिंग। हेपेटाइटिस इज जनरली टर्म्स ऑफ स्वेलिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर फ्रॉम एनी कॉज। किसी भी इनमें से कोई भी कॉज, इन्फ्लामेशन भी होगा, स्वेलिंग भी हो सकती है लिवर में, अगर लॉन्ग टाइम तक ड्रिंकिंग होती रही तो। ठीक है। अब इफ़ द इंडिविजुअल सब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहल, अगर इस कंडीशन में भी अगर उसका एल्कोहल विड्रॉल किया जाए लॉन्ग टर्म बेसिस में, तो ये जो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है वो रिवर्सिबल है, वो दोबारा हील हो सकता है। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो वो थर्ड स्टेज में पहुँच जाएगा, थर्ड स्टेज ऑफ एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में पहुँचेगा। थर्ड स्टेज एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में पहुँचेगा तो उसमें फाइब्रोसिस जैसी प्रॉब्लम होगी। फाइब्रोसिस में क्या होगा, फाइब्रोसिस इज बुल्ड अप ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन इन द लिवर। फाइब्रोसिस की कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोटीन्स होती हैं उनका एक्टिवेशन लिवर में होने लगता है, इंक्लूडिंग कैलोजन्स। इट फीचर्स इन मोस्ट टाइप ऑफ क्रोनिक लिवर डिसीज़। ये क्या है, जब प्रोटीन का एक्टिवेशन लिवर में हो रहा है तो ये क्रोनिक लिवर डिसीज़ का एक सिम्टम्स हो गया। माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म ऑफ फाइब्रोसिस इज द मे बी, अगर थोड़ा माइल्ड फाइब्रोसिस है तो ये रिवर्सिबल है। अगर इसका अल्कोहल विड्रॉल कर दिया जाए तो वो आपका रिवर्सिबल होकर द्वारा ना वो हेल्दी लिवर में चेंज हो सकता है। लेकिन कंटिन्यू फाइब्रोसिस की जारी है तो इन्फ्लामेशन, कंटिन्यू फाइब्रोसिस इन्फ्लामेशन कैन लीड टू द लिवर कैंसर। अगर कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक फाइब्रोसिस इन्फ्लामेशन अगर जारी रहेगा तो वो लास्ट में कैंसर में चेंज हो सकता है। अगर फाइब्रोसिस कंटिन्यू है तो लास्ट स्टेज बचती है आपकी पहुँचती है सेरियोसिस। सेरियोसिस में अकर व्हेन द लिवर हैज़ बीन इन्फ्लामेटेड लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम से लिवर इन्फ्लामेटेड है, लिवर में इन्फ्लामेशन है, फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन बनी हुई है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, लीड टू द स्कैरिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। लिवर के फंक्शन कम होने लगते हैं और साथ में इंटरनल इंजरी, इंटरनल बाउंड्स आपको लिवर में होने लगेंगे। दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। और सेरियोसिस डैमेज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है जो आपका अगर इसमें विड्रॉल भी कर लेगा तब भी वो पेशेंट दोबारा हील नहीं हो सकता। बट द पेशेंट कैन प्रिवेंट फर्दर डैमेज बाई कंटिन्यू द अवॉइडिंग अल्कोहल। अगर जो पोर्शन लिवर का बचा हुआ वो डैमेज से बचाना है तो एल्कोहल को से पेशेंट को आगे के लिए विड्रॉल करना पड़ेगा, तभी उसका लिवर जो बचा हुआ है वो पोर्शन उसका बच सकता है। लाइफ लॉन्ग अब्सटेंस कैन इम्प्रूव द लिवर फंक्शन। अगर बहुत टाइम तक वो एल्कोहल नहीं लेगा तो उसके लिवर फंक्शन कुछ इम्प्रूव होंगे, लेकिन अगर परमानेंट और सीवियर डैमेजिंग ऑफ क्रायोसिस हो चुकी है, लिवर बहुत ज़्यादा परमानेंट डैमेज हो चुका है, सीवियर डैमेज हो चुका है, जो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मीन दैट पेशेंट नीड टू द लिवर ट्रांसप्लांट टू सर्वाइव। उसके लिए पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। अदरवाइज सर्वाइव, अगर वो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करता है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी
डेथ हो सकती है, फेटल कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये 4 स्टेज हैं जिससे कि फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, फैटी लिवर डिसीज़, दूसरा क्या हुआ, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में पहुंचेगा, फिर भी अल्कोहल नहीं बंद कर रहा है तो फाइब्रोसिस में पहुंचेगा, और लास्ट में कैरियोसिस होगी। कैरियोसिस मतलब क्या हो जाएगा कि लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया, बहुत ज़्यादा घाव हो गया और लीवर पूरी तरीके से फंक्शनल स्टॉप हो गए। इस कंडीशन में ये भी चारा बचता है कि उसका लीवर ट्रांसप्लांट किया जाए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका अल्कोहलिक विड्रॉल, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है वीडियो से शेयर करने पर हेल्पफुल हो सकता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।